जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत अगस्त्यमुनि विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में छात्रों और अभिभावकों को पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, नशा के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने, मानव तस्करी, वन्य जीव तस्करी और साइबर कानूनों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वाधान में आज राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस में कानूनी जागरूकता फैलाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शिविर को लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय चले निर्धन के द्वार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। और मैं सभी ग्रामीण से अनुरोध करता हूं कि उनके समक्ष अगर कोई भी समस्या आता है तो टोल फ्री नंबर 15100 जो लीगल हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करके भी अपने समस्या का समाधान। कार्यक्रम में अधिवक्ता यशोदा खत्री ने भी छात्रों को विस्तार से कानूनी परामर्श दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के जुर्म या उत्पीड़न पर चुप्पी साधना अपराध को बढ़ावा देता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज चमकोट में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया है, जिसका मेन मकसद होता है कि छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी हो और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं अगर वो जानकारी प्राप्त करें और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको जागरूक करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में इस तरह के साक्षरता शिविर के आयोजन से छात्रों का कानूनी तौर पर ज्ञानवर्धन हुआ है, इससे उन्हें भविष्य में मजबूती मिलेगी। वहीं छात्र छात्राओं ने भी कानून की बेहतर जानकारी प्राप्त की और इससे खुश नजर आए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र और हमारे विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें, जानकारियां बताई गई। इससे हमें अपने अधिकारों के बारे में भी बहुत जानकारियां प्राप्त की गई और हम कैसे, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो उसके प्रति हम कैसे प्रतिनिधित्व कर सके, इसके बारे में हमें अनेक जानकारियां प्राप्त हुई और हमें किस प्रकार से मोबाइल, साइबर क्राइम, इनका कैसे उपयोग करना चाहिए, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसमें जैसे सर ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हमारे विद्यालय और हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। जैसे उन्होंने जैसे इससे हम नालसा व डालसा की उपयोगिता को हम पहचान पाए हैं और साथ ही हम अपने अधिकारों के बारे में भी जान पाए हैं। जैसे इससे हम ये भी जान पाए कि जैसे सेवी क्षेत्र में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इससे हम अपना निश्चित मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं और इससे जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसका विरोध कर सकते हैं।